हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में और एक नए दिन की शुरुआत के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत वही मैंने 10 कड़ी पत्ते के साथ की है। एक दो कम ज़्यादा हो जाते हैं तो वो तो क्योंकि छोटे छोटे से पत्ते हैं ना, तो मैंने एज सच मतलब एक अंदाजे से ले लिए हैं। तो बिल्कुल फ्रेश लीव्स जो होती हैं कितनी अच्छी लगती हैं ना, इनको लेकर मैंने धोया। उसके बाद अच्छे से चबा चबा कर 1 मिनट तक खाना है आपको। और आप लोग देख रहे होंगे ना कि 3-4 दिन से जैसे मैंने 32 बार कंटिन्यू शुरू किया है, उसके बाद मेरा चेहरा कितना पतला सा हो गया है। 4 दिन में ही ना मुझे इफ़ेक्ट दिख रहा है अपने फेस के ऊपर, और टमी के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब 19-20 जिसे कहते हैं ना, वो हो चुका है। और फेस पर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंतर लग रहा है 4 दिन के अंतर ही। और आप सब लोगों को कितना अंतर लग रहा है अपने ऊपर, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जब 1 मिनट तक मैंने अच्छे से कड़ी पत्ते चबा लिए, फिर मैंने पिया था पानी अच्छे से सिप कर करके और बैठकर, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और पानी पीने के बाद फिर वही घर के सारे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते ही हम औरतों के पास इतने सारे काम होते हैं। तो झाड़ू लगाई पूरे घर की, फिर पोंछा लगाया। झाड़ू और पोंछा अगर आप बैठ कर करते हो ना अपने हाथ से, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है और आपका बेली फैट इन सब चीज़ों से बहुत तेज़ी से कम होता है। बैठ कर झाड़ू पोंछा लगाने से ना हमारे थाइस का फ़ैट, मतलब जो जो जांघ होती हैं उनका फ़ैट, हिप्स का, बेली फैट, वो बहुत तेज़ी से कम होता है। तो सफाई करने के बाद नहा धो के मैंने पूजा कर ली थी भगवान जी की। उसके बाद आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट के लिए ना मैं आज वेजिटेबल सैंडविच बनाने वाली थी, लेकिन हम लोग तो ना मेयोनीज़ खा लेते हैं, मतलब मैं और मेरा बेटा। लेकिन मेरे पति देव ना प्याज नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, तो उसमें तो होती है गार्लिक और वो खाते नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना या तो क्रीम हो मिल्क वाली वो, या फिर अगर नहीं होती तो बिल्कुल फ्रेश मलाई जो होती है ना दूध की निकली हुई, वो उनकी ब्रेड पर लगाकर और वेजिटेबल्स लगाकर, और दूसरी वाली ब्रेड पे ना सॉस या फिर चटनी वगैरह लगाकर, चाट मसाला बुरक कर, इस तरीके से ना मैं उनको दे देती हूँ। उनको वो ऐसे ही पसंद है कच्चे, मतलब है ना। और मेरा बेटा और मुझे पसंद है सेक कर, तवे पर थोड़ा सा घी लगाकर तवे पर सेक कर। तो उनके में तो ना खीरा और मैंने गाजर को ना क्रश किया था, वही डाला था। और अपने में मतलब अपने सैंडविच जब हमने बनाई थी ना, तो उसमें ना प्याज और कट कर ली थी, क्योंकि मुझे बिना प्याज के मतलब ऐसा अच्छा तो लगता है, बट जो प्याज से मज़ा आता है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो मैं भी पतिदेव की ही बना रही हूँ, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। बहुत सारे लोग ना ये कहेंगे कि अरे यार मैदा ब्रेड खा रहे हो, आटा ब्रेड खाया करो। तो देखो, मैं ना पिछली कई वीडियो में आपको ये बता चुकी हूँ कि आटा ब्रेड और मैदा ब्रेड दोनों ही मैदे से बनती हैं। आटा ब्रेड में बस 5 से 10% ही आटा डाला जाता है, बाकी जो ब्राउन कलर आता है उसके लिए कलर डाला जाता है, वो भी मैदे से ही बनती है। उसमें 90% मैदा होती है और 10% आटा होता है। और ब्राउन कलर दिखाने के लिए उसमें कलर डाल देते हैं, थोड़ा उसको मोटा मोटा काट देते हैं अलग सा दिखाने के लिए, ताकि वो मैदा ब्रेड जैसी ना लगे, बस बाकी कुछ नहीं होता। तो अगर ब्रेड खानी है तो कुछ भी खाओ, एक ही बात है। और नहीं है तो फिर बिल्कुल ही मल्टीग्रेन ब्रेड जो आती हो उसको यूज़ करो। अब वो मिलती नहीं हमारे घर के पास, तो मुझे आटा ब्रेड भी ना बहुत दूर से मंगवानी पड़ती थी। बट अब मैं क्या करती हूँ, मैं ना मतलब मन जब होता है ना ये वाले सैंडविच खाने का, तो फिर मैं तो भैया मैदा वाली ब्रेड ही मंगा लेती हूँ। बस वही क्वांटिटी आपको कंट्रोल करना है, पोर्शन कंट्रोल करना है, तो सब कुछ खाओ। मैं जैसे आपको दिखाऊंगी अपने डाइट प्लान में, मैंने पहले भी सब कुछ खाया था, मैं इतना ज़्यादा मन नहीं मारती, क्योंकि देखो सबके लिए बनाओ तो फिर अपना मन भी करता है खाने के लिए। तो मैं तो सब कुछ खाती हूँ, बट पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। जैसे सब लोगों को मैं दूंगी ये वाले 2-2 सैंडविच, तो मैं खाऊंगी एक, ठीक है। और एक खाने के बाद अगर भूख लगती है बाई चांस, तो मैं ले लेती हूँ दूसरा भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले क्वांटिटी कंट्रोल खाओ। ऐसा नहीं कि पहले से ही ना अपने लिए 4-4 सैंडविच बना लो और फिर खब नहीं रहा, फिर आप ज़बरदस्ती खा लेते हो, और फिर इसी की वजह से ना फिर वेट बढ़ता है, जो कि कम नहीं होता। तो अपना मेटाबॉलिज्म को ना थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है। तो ये तो मैं पतिदेव की बना रही थी, और पतिदेव के सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं, उनकी चाय भी बन चुकी है। उनका नाश्ता बनाने के बाद फिर मैंने अपना और मेरे बेटे का भी नाश्ता बनाया था। तो अपना उनका बनाने के बाद मैंने आपको बताया कि मैं अपना कैसे बनाती हूँ, और मुझे अपने वाले तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। तो चलो उनको देकर आते हैं नाश्ता। और फिर अब हो गया हमारा टाइम। तो ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ये है मेयोनीज़, ठीक है, गार्लिक वाली मेयोनीज़। तो ये मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी। ये काफ़ी सारे सैंडविच इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो दोपहर के खाने का छुट्टी कर देता है, वो यही खा लेता है पेट भर के ढंग से। उसको एक तो मैं डेली बनाती नहीं हूँ, ये सब चीज़ें महीने में 1 या 2 बार ही बनती हैं, तो वो अच्छे से खा लेता है पेट भर के। तो
सारी की सारी ब्रेडों पर मैंने पहले मेयोनीज़ लगा दी थी, देन दूसरी वाली ब्रेड पर सॉस लगाई थी, फिर वही सब्जियां जो है बीच में रख दी थी मैंने और चाट मसाला डाल के देन इनको फिर मैंने देसी घी में सेका था। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी चाय अपने लिए, अपने बेटे के लिए। फिर वही अपनी चाय फीकी निकाल कर मैं उसकी चाय में ऐड कर देती हूँ चीनी। आज का जो ये मेरा ब्लॉग है ना, ये बस दोपहर के खाने तक ही मैं शूट कर पाई थी, क्योंकि उसके बाद गेस्ट आ गए थे और फिर हम उसके बाद लग गए थे अपनी एसी की सफाई करने में, तो वो सब कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और मेरे पतिदेव को भी ना ब्लॉग्स वगैरह में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो एसी की सफाई वही कर रहे थे। तो मैंने सोचा वो सब कुछ शूट नहीं करते, क्योंकि वो फिर अगर मेरे ब्लॉग्स देख लेते हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। तो उनको जो काम नहीं पसंद वो काम मैं नहीं करती, तो बस अपना ही मैं इसीलिए सिर्फ आपको दिखाती हूँ, जो मैं खुद कर रही हूँ वो ही दिखाना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी नाराज़ हो और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आप लोग समझ सकते हैं इस वाली चीज़ को। तो मैं बस दोपहर के खाने तक ही शूट कर पाई थी। तो लेकिन दोपहर को जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना, रात को भी ना वही बचा हुआ था और वही खा लिया था दोबारा से, तो इसीलिए कुछ ऐसा न्यू डिश मैंने नहीं बनाई। तो आप लोग समझ सकते हो, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि गेस्ट के जाने के बाद फिर जो भी खाना खाया, मतलब जो भी रखा हुआ था, काफ़ी देर हो गई थी। कल मैंने बहुत दिनों बाद ना रात को 10 बजे खाना खाया, क्योंकि बस सारा समय ऐसे ही निकल गया। तो आई होप आप लोग समझ सकते हो, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे दिन में तीनों टाइम जो कुछ भी खा रही हूँ वो सब कुछ आपको दिखाऊँ, बट कल का नहीं हो पाया पूरा शूट। और आप लोग जो भी क्वेश्चंस करते हो ना, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि उन सब के आंसर आपको दे पाऊँ, बट अगर कभी मैं नहीं दे पाती तो थोड़ा वेट किया करो, आगे पीछे वाले ब्लॉग्स में दे दूँगी, क्योंकि एक ही ब्लॉग में सब कुछ चीज़ें मैं शेयर नहीं कर सकती। तो मैं कोशिश करती हूँ जिसका क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको बता दूँ, और फिर देन नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट चीज़ें, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चीज़ें शेयर नहीं करती, मैं आप सब लोगों के साथ सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो भी आप सब लोग मतलब पूछना चाहते हैं, जो भी आप लोगों को समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने चैनल ही अपना इसीलिए बनाया है ताकि मैं आप सब लोगों की ना मतलब समस्याओं को दूर कर सकूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई हैं और जिनसे मैं बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कितना बुरा लगता है उस वक्त जब हमारी समस्याओं को सुनने वाला और उनको समझने वाला और उनका सॉल्यूशन देने वाला कोई नहीं होता, अपने आप से ही सब कुछ करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ सबकी मदद करने की। तो आई होप आप सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर ज़रूर करा करो भैया वीडियोज़ को, क्योंकि आप लोगों की जो समस्या होती है वो सिर्फ आपकी नहीं होती, वो और भी बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। तो आप लोगों की शेयरिंग से हो सकता है उन लोगों तक भी अपनी समस्याओं का समाधान पहुंच जाए। तो ये बन चुके थे सैंडविच मेरे। और भैया आजकल ना क्या हो रहा है कि मैं ना जब वीडियो शूट करती हूँ और मेरे मोबाइल का ना हॉटस्पॉट भी ऑन रहता है, तो मेरा मोबाइल इतना गर्म हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली ही अपना वीडियो कैमरा ना बंद कर देता है। और मैं ना ये नाश्ता लेकर जा रही थी हनु के पास, लेकिन मैंने देखा कि वो ना नहा के आया था जस्ट तभी, तो वो कपड़े पहन रहा था अपने। उसके बाद यार सही में ये सैंडविच बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। अच्छा आप लोग बताना, आप लोगों को मेरे फेस पे अंतर लग रहा है कि नहीं? 4 दिन पहले वाली वीडियो देखना और अब की वीडियो देखना, और फिर मुझे बताना मेरे फेस पे कितना अंतर लग रहा है आप लोगों को। मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगी, मुझे ज़रूर रिप्लाई करना। खाने की तैयारी हो चुकी है, ये बना के रख दिया है मैंने रायता, आटा गूंथ दिया है, और ये मैंने फ्रूट्स रख दिए थे खाना खाने से पहले खाने के लिए। इसमें पपीता है और अंगूर है, और ये बनाई है मैंने बैगन आलू की सब्जी, जो कि भी इसमें सीटी खुलेगी। और ये मैं ना मलाई से घी निकाल रही थी। आप लोग भी घर पर अगर घी चलाते हो, मतलब निकालते हो, तो कैसे निकालते हो, या फिर आप लोग मार्केट का घी खाते हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ये है हमारी बैगन आलू की सब्जी, ठीक है। और मैंने देखो सबके लिए ना आटे की रोटी बनाई है, मतलब गेहूं की। खुल जा मेरे भाई, एक मिनट। ये देखो मैंने सबके लिए ना गेहूं की रोटी बनाकर रख दी है, और अपने लिए मैंने बाजरे का आटा मार कर रखा है, तो मैं अपने लिए एक रोटी बाजरे की बनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप अगर गेहूं नहीं खाओगे ना तो ग्लूटेन फ्री रहोगे। और ये जितने भी मिलेट्स वाले आटे होते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे से पच जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, देर तक पेट भरा रहता है। इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और विटामिन और मिनरल्स भी। तो अभी तो मेरा ठंडा वाला ना थोड़ा बाजरे का आटा बचा हुआ है, तो मैं उसी की रोटी खा रही हूँ। दैन फिर मैं मक्का मंगाऊंगी, क्योंकि वो ठंडा होता है। और रागी भी रखा है मेरे पास, उसकी रोटी भी बना के दिखाऊंगी आपको। तो अब इसकी फटाफट से अपने लिए भी रोटी सेक लेते हैं।
इधर मैं ये घी भी निकाल रही थी मलाई चलाकर। गर्मी आ गई है तो अब इसे छोड़ नहीं सकते, आज शुरू किया है तो आज ही चलाना पड़ेगा। ठंड होती हैं तो 2 दिन में भी निकल जाता है कि थोड़ा अगले दिन निकाल लिया, अब तो अभी ही निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने बेल ली है अपनी बाजरे की रोटी। इसको तवे के ऊपर ही सेकती हूँ पहले मैं इस तरीके से दबा दबा के, उसके बाद फिर मैं गैस पे नॉर्मल रोटी की तरह से सेकती हूँ। बहुत ही बढ़िया बनती है। एक ही बनानी है और 32 बार चबा चबा कर सैलेड के साथ खाओगे, फल के साथ खाओगे। फल इससे जस्ट पहले खा लेना, ज़्यादा गैप मत लेना वरना फिर भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो फल खा लेना पहले जितना खा सको, उसके बाद 15-20 मिनट रुक के तुरंत से खाना खा लेना, ठीक है। तो एक ही रोटी खा पाओगे, गारंटी है मेरी, ठीक है। अच्छे से चबा चबा कर खाना। तो मैं इसे सेकती हूँ फिर आपको अपनी थाली दिखाती हूँ। तो ये है मेरी प्लेट खाने की, एक रोटी बाजरे की, एक खीरा है, सब्जी है और रायता है, ठीक है। तो अब इसे खाएंगे वही 32 बार के साथ छोटे छोटे पीसेस कर करके। आप लोगों ने पूछा था कि मैं कौन सा शैम्पू और कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो देखो ये ऑयल है फिल्लोरी का ऑनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, ठीक है। इसकी पिक्चर मैं बराबर में मेंशन कर दूंगी। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से, और इसी का ये शैम्पू है, ठीक है। ये फिल्लोरी कंपनी का है और बहुत सस्ता है, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है इसको। मुझे इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे हैं और मैंने इसके बारे में इसलिए आप लोगों से कहा भी था क्योंकि जब इतने कम रेट में इस पे ऑफर्स चल रहे हैं बहुत सारे, तो जब ये इतने कम रेट में मिल रहा है तो फिर क्यों सब लोग इसका फ़ायदा ना उठाएं, जब इतने सारे फ़ायदे हैं इसके और रेट भी कम है। मैंने तो इसके 3-3 बोतल और मंगवा ली हैं, दोनों की, शैम्पू की भी और ऑयल की भी, तो जिससे कि ना ख़त्म होने से पहले ही आ जाए। तो वो आने वाला ही होगा मेरा कुछ दिनों में, तो दिखाऊंगी जब नया पैकेट खोलूँगी, ठीक है। ओपनिंग वीडियो शेयर करूँगी आप सब लोगों के साथ। तो जिन लोगों को भी हेयर में कोई भी समस्या हो रही है ना, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहा, कहीं पर गंजापन हो गया है, डैंड्रफ है बहुत ज़्यादा, सब लोग इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, खुद ट्राई करोगे तो यकीन आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो चैनल पर ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मतलब बार बार, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको इसका रिप्लाई नहीं दे पाई, बट मैं ना पहले भी ना कई बार बीपी लो के बारे में अपने ब्लॉग्स में बता चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ना मतलब ऐसे परमानेंट तो बीपी लो नहीं रहता, लेकिन हाँ होता रहता है, ठीक है। बीपी लो के बहुत सारे रीज़न होते हैं। आपकी बॉडी में अगर आयरन की, विटामिन B12 की या फिर सोडियम की कमी हो जाती है ना, तो आपका बीपी लो हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरे केस में मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मेरा मंडे का फास्ट होता है तो मैं दिन में बस एक ही बार नमक लेती हूँ रात के टाइम पे, तो सुबह से लेकर शाम तक मेरा थोड़ा थोड़ा ना बीपी लो हो जाता है कभी कभी। फिर जब मैं रात को नमक का खाना खा लेती हूँ देन मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ अपने आप, ठीक है, विदाउट किसी दवाई के, ठीक है। तो बीपी लो का मैंने आपको बताया कि 3 रीज़न की वजह से होता है। पहला होता है सोडियम की कमी, जिसमें आप नमक का पानी पी सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा है आयरन की कमी। अब अगर आयरन की कमी है तो आपको क्या चीज़ें खानी है? आप अनार खा सकते हो, गाजर खा सकते हो, चुकंदर खा सकते हो, पालक खा सकते हो, लौकी खा सकते हो, ठीक है। इनमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। बनाना खा सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया विटामिन B12 की जब बॉडी में कमी होती है ना, तब भी हमारा बीपी लो होता है, तो इसके लिए आपको विटामिन B12 चेक कराना पड़ेगा। या फिर अगर आपकी नर्व्स में कोई भी प्रॉब्लम रहती है, नर्व जो होती हैं हमारी नसें, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है। बट फिर भी एक बार चेकअप ज़रूर कराएं, तभी मतलब कोई टैबलेट वगैरह लें या फिर कुछ भी, जैसे नॉर्मल जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उन सबसे भी हमको विटामिन B12 मिलता है। लेकिन इन द केस आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कमी है तो आपको फिर टैबलेट लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले चेकअप करवाना अपना, अगर कमी हो तो बताना, मैं आपको टैबलेट बता दूंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि देखो विटामिन, अगर आपकी बॉडी में ना बीपी लो बहुत ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा, तो ये एक होम्योपैथी की दवाई है एंजियोटोन के नाम से, ठीक है। एंजियोटोन, मैं नाम लिख दूंगी अभी बराबर में, ठीक है। ANGIOTON, एंजियोटोन, बिल्कुल सेफ है। आपको इसकी क्या करना है, 15 ड्रॉप्स पानी में लेनी है, बहुत थोड़े से पानी में, और इसको पी लेना है।
अगर बहुत ज़्यादा बीपी लो है तो आधे घंटे बाद फिर से 15 बूंद ले सकते हैं। दिन में 4 बार आप इसका सेवन कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 100% सेफ़ है, छोटे बच्चे को भी दे सकते हो। और मैं ना इसका करीब 5 साल मुझे करीब हो गए इसको यूज़ करते करते। बहुत ही अच्छी है। मेरे भैया हैं, एक डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, उन्होंने मुझे ये बताई थी और अब तक मैं बहुत सारे लोगों को ये बता चुकी हूँ, सब पर काम किया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही अच्छी है। तो आप इसे ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 150 रुपये के आसपास ये मिलती है, 150 के आसपास, ठीक है। तो ये आपको ईजीली मिल जाएगी किसी भी होम्योपैथी के शॉप पर, ठीक है। और दूसरी बात रही कि अगर आपका बीपी हाई रहता है, देखो मैं दोनों के दोनों बीपी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो आपको क्या करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपका बीपी हाई है तो आपको क्या करना है। देखो बीपी हाई ज़्यादातर नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से होता है, ठीक है। अगर आपका बीपी हाई है तो नमक खाना आपको कम करना है, चाय कॉफ़ी का सेवन आपको कम करना है और टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी। जब हम टेंशन लेते हैं ना तो एकदम से हमारा बीपी हाई हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उससे, आप सबको पता ही है। तो जब भी ऐसा लगे कि आपका बीपी हाई हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तुरंत बिल्कुल कूल हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, अपने मन से सारा तनाव, सारी टेंशन बिल्कुल निकाल दो। स्लो स्लो गहरी गहरी सांस लो ऐसे, ठीक है। नाक से सांस लो, मुंह से निकाल दो। नाक से सांस लो गहरी गहरी, स्लो स्लो, एंड देन स्लो स्लो ही मुंह से निकाल दो। आपका बीपी ना बिल्कुल मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा विदाउट किसी दवा के, ठीक है। बस वही, खाने पीने में मिर्च मसालों का ज़्यादा यूज़ नहीं करना, आपको नमक हल्का खाना है, ठीक है। तो बस, और टेंशन नहीं लेनी। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे ही आपको लगे आपका बीपी हाई है, सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल शांत हो जाओ। चाहो तो लेट सकते हो रिलैक्स करके, एसी चला लो, कूलर चला लो, क्योंकि गर्मी हो गई है शुरू, तो अपने आप को ठंडा पानी पी सकते हो, थोड़ा सा कोई जूस वगैरह ले सकते हो ठंडा। थोड़ा रिलैक्स करो, गहरी गहरी सांसें लो, जैसे मैंने बताया, नाक से लो और मुंह से निकालो। तो इससे आपका ना हाई बीपी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आपका बीपी लो है तो मैं आपको बताऊं कि आप ना ग्लूकोज पी सकते हो, इलेक्ट्रोल ले सकते हो, ठीक है। और नमक और चीनी का घोल नींबू डाल के, मतलब शिकंजी, ठीक है, वो भी ले सकते हो, जलजीरा ले सकते हो। इन सब से बीपी ठीक हो जाता है। और अब गर्मियाँ आ गई हैं तो गन्ने का जूस भी पी सकते हो। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मैंने आपको तरीका बताया है बीपी लो और बीपी हाई दोनों को ठीक करने का। तो आई होप कि जिन जिन लोगों को भी ये समस्या है बीपी लो की और बीपी हाई की, उनको समझ में आ गया होगा कि उनको क्या करना है। और हाँ, मुझे एक चीज़ और याद आई, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, उनके मैं बता रही हूँ, इमीडिएट बता रही हूँ बिल्कुल, ठीक है। जैसे आपको लगे आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है तो थोड़ी सी दालचीनी ली, 1 ग्राम से भी थोड़ी कम, और उसे थोड़ा सा पानी के साथ आप फाँक लो, ठीक है। आपका जो हाई बीपी है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर ही। और ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है, ठीक है। इससे शुगर भी कम होती है, इससे बीपी हाई भी कम होता है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है ये, तो इसे ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना। मैंने ट्राई किया था वेट लॉस के लिए, मैं आपको बताऊं, बट मेरा बीपी इतना ज़्यादा लो हो गया था क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लो रहता है। और मैंने इसे ट्राई किया ना, तो मैं ना दालचीनी बहुत ही कम मात्रा में यूज़ करती हूँ और कभी भी डायरेक्ट इंटेक नहीं करती मैं दालचीनी का, क्योंकि मेरा बीपी लो रहता है, वो और ज़्यादा लो हो जाता है। लेकिन जिन लोगों का हाई रहता है ना, उनके लिए दालचीनी बहुत अच्छी है। मेरे घर में चाचा ससुर हैं मेरे और सासू माँ हैं, इन दोनों को मैं देकर ट्राई करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ऐसी और वीडियोस देखने का मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना सारे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।